नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। हितोपदेश चल रहा है और बात चल रही है राजा मंत्री मंत्रणा क्या योग्य है, क्या अयोग्य है। यहां पे बड़े ही निश्चित तौर पे मंत्री जो चक्रवाक है वो अपने राजा राजहंस से कह रहा है कि महाराज, युद्ध जो है वो अंतिम निर्णय हो सकता है, पहला निर्णय कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि युद्ध में रहने वाली अनिश्चितताएं सभी जानते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि आप जब ये सोच रहे हैं कि विजय आपकी ही होगी और आपकी विजय हो जाए। कहते हैं बलिना सह योद्धव्यम इति नास्ति निदर्शनम तद युद्धम हस्तिना सार्धम नराणाम मृत्युमावहे। पहले कह दिया कि जो राजा चित्रवर्ण है, मयूर है, वो बलवान है, शक्तिशाली है, और शक्तिशाली के साथ युद्ध करना ये तो भैया ऐसा निर्णय है जैसे कोई व्यक्ति ये निर्णय कर ले कि मुझे तो हाथी के साथ युद्ध करना है। अब किसी मनुष्य और किसी हाथी की ताकत की कहां आप कैसे तुलना करेंगे? एक मनुष्य किसी हाथी का सामना कैसे करेगा? यहां युद्ध की बात चल रही है। अंकुश मनुष्य के हाथ में है, हाथी को उसने पाल रखा है, हाथी को अपने वश में करता, वो बात यहां पे नहीं है। हाथी पागल हो गया है, हाथी बिल्कुल मरने मारने को तैयार है, और ऐसे में कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य अगर ये कहता है कि मैं अभी इसकी सूंड पकड़ूंगा, दांत पकड़ूंगा और इसको बिठा दूंगा। श्रीमद् भागवत पुराण में ये कथा मिला करती है कि कुबलया पीड़ हाथी, जिसमें 60,000 हाथियों की ताकत थी। जितनी ताकत कंस में थी उतनी ही ताकत इस हाथी में थी। और जिस यज्ञ को किया था उस यज्ञ मंडप के दरवाजे पे उस हाथी कुबलया पीड़ को खड़ा कर दिया गया कि जब कृष्ण और बलराम आएंगे, और उसको भी बराबर दारू पिला के खड़ा किया गया, खूब मदिरा पान करवा के खड़ा किया गया, जिससे कि जब ये लोग आए तो मदमस्त वो हाथी जो है ना, सारी सीमाएं तोड़ के इन दोनों को कुचल के मार दे। पर यहां बलराम थे, या ये सामान्य मनुष्य नहीं है, ये बलराम थे जिन्होंने उसके दोनों दांत उखाड़ लिए, और जब उसको धक्का मारा तो पीछे चला गया। बाद में जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो, इस प्रकार से वो हाथी से खेले हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन यहां जो बात कही जा रही है कि हाथी के साथ कोई मनुष्य लड़ने का निर्णय करे, कहां हाथी का बल, कहां मनुष्य की शक्ति, इन दोनों की कोई तुलना नहीं होती है। इसी प्रकार से अगर किसी शक्तिशाली के साथ कोई युद्ध करने का निर्णय करता है तो उसका यह निर्णय अपनी मृत्यु को आवाहन करने जैसा होता है। समूर्खा कालम अप्राप्य यो अपकर्तरि वर्तते कलिर बलवता सार्धम कीट पक्षोद्यमो यथा। अरे भाई, वो मूर्ख है जो अवसर को बिना देखे, देखिए मौका है, अवसर है, बिल्कुल परिस्थिति अनुकूल है, तब तो आप लोहा गर्म है तो एक प्रहार करेंगे, लोहा मुड़ भी जाएगा, लोहे को तोड़ भी सकते हैं आप। लेकिन अगर लोहा गर्म नहीं है तो फिर आप उस पर कितने भी प्रहार करते रहिए, आप सिर्फ अपनी शक्ति बर्बाद करते हैं। बाद में पता चला कि आप थक गए, आप थक के चूर हो गए और आप कुछ नहीं कर पाए। तो वो मूर्ख होता है जो बिना अवसर प्राप्त किए, बिना योग्य परिस्थितियों को देखे शत्रु के साथ युद्ध में उतर जाता है या शत्रु के साथ युद्ध करने लग जाता है। कहते हैं ना, जब चींटियों की मृत्यु आती है तो उनको पंख निकल आते हैं। तो बलवान के साथ किया जाने वाला कलह, बलवान के साथ मोल लिया जाने वाला युद्ध, या बलवान के साथ प्रारंभ किए जाने वाला युद्ध जो है वो चींटियों को निकलने वाले पर के समान हुआ करता है।
कौर्मं संकोचमास्थाय प्रहारमपि मर्शयेत प्राप्त काले तु नीतिज्ञ उत्तिष्ठेत क्रूर सर्पवत। देखिए, दिन अच्छा नहीं है, अवसर अच्छा नहीं है, कोई हमें मार रहा है, कोई प्रहार कर रहा है, तो कछुआ जिस प्रकार से अपने अंगों का संकोचन करके और सारे प्रहारों को सहन कर लेता है, इसी प्रकार से व्यक्ति को भी इस निर्णय पे रहना चाहिए कि अगर ये योग्य अवसर नहीं है, ये सही समय नहीं है, तो जो भी प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं, मैं सिर्फ अपनी सुरक्षा कर लूं, कछुए की तरह अपने कवच के अंदर घुस जाऊं, चुपचाप बैठ जाऊं। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। लेकिन प्राप्त काले तू, भाई नीतिज्ञ वो होता है कि अगर ऐसे में ही आपको मौका मिल जाए, अवसर मिल जाए, तो जैसे सर्प जब किसी के ऊपर आक्रमण करता है ना, तो अपने पूंछ के बल खड़ा होकर के और जोर से फुफकार मार करके जिस प्रकार से उसके ऊपर प्रहार करता है, अगर मौका मिल जाए तो इस प्रकार से प्रहार भी कर देना चाहिए। यहां राजा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नहीं साहब, ये तो हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, ये सारे रघुकुल के योद्धा नहीं है कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए वर वचन न जाए। ऐसा हुआ है। रघुकुल के बड़े बड़े राजा जो हैं, आप हमारे वाल्मीकि रामायण के वीडियो सुनिए। रावण ने रघुकुल के राजा को मार दिया। रावण बहुत पुराना है, ये दशरथ वगैरह तो बहुत बाद में हुए, उसका आयुष्य बहुत लंबा है, और फिर राम ने उसको मारा। तो राम के ही एक पूर्वज जिसको रावण ने मार दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कहा कि रघुकुल की परंपरा तो यह है कि हम किसी के सामने पीठ नहीं दिखाया करते, हम संधि नहीं कर सकते, तो मारे गए, सब कुछ खत्म हो गया। भाई समझदार राजा वो हुआ करता है जो अवसर आए तो कछुए की तरह खुद को संकुचित करके, खुद को अपने में समाहित करके, जो लोग कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसको बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन फिर जैसे ही मौका मिलता है, फुफकारते हुए सर्प की तरह अपनी पूंछ पे खड़ा होकर के और क्रूर से क्रूर प्रहार करके शत्रु का समापन कर दिया करता है। उसमें समझदारी है, ये नहीं कि अपने वट में आकर के। महत्यल्पी उपायज्ञः सममेव भवेक्षमः समुन्मूलयितुं वृक्षान् तृणानिव नदीरयः। देखिए, एक नदी जो होती है ना, उसका बहता हुआ प्रवाह, वो अगर उसके किनारे पे घास आ जाए तो उसको भी उसकी जड़ और मिट्टी के साथ उखाड़ के लिए जाता है, और नदी का बहता हुआ प्रवाह अगर उसके किनारे कोई मोटा वृक्ष आ जाए तो उसको भी बहा के ले जाता है। शर्त यह है कि प्रवाह लगातार बहता हुआ होना चाहिए। अगर प्रवाह रुक गया, अगर उसकी गति कम हो गई, अगर उसकी गति रुक गई, तो वो नहीं ये काम कर पाएगा। इसी प्रकार से शत्रु बहुत साधारण हो, बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा हो, महति अल्पे, चाहे वो शत्रु महत यानी बहुत बड़ा हो, चाहे अल्प बहुत छोटा हो, उपायज्ञ, जो व्यक्ति उनके उपाय को जानता है, जो उनकी कमजोरी को जान के और योग्य समय पे योग्य व्यवहार किया करता है, वो सामान्य शत्रु को या शक्तिशाली शत्रु को, दोनों को ही समान रूप से परास्त करने की क्षमता रखता है। यानी जो उपाय का जानने वाला होता है, वो व्यक्ति अपने दोनों ही प्रकार के दुश्मन को समान रूप से परास्त करने में सफल होता है, चाहे उसका दुश्मन शक्तिशाली हो, चाहे उसका दुश्मन सामान्य हो। जैसे नदी का प्रवाह अपने किनारे से घास को भी मिट्टी के साथ लेके चला जाता है और वृक्ष को भी मिट्टी के साथ लेकर के चला जाता है। अतः तद दूतोपि आश्वास्य तावद ध्रियताम यावद दुर्गा सज्जीक्रियते। तो महाराज, उनका दूत तो आ ही गया है,
तब तक हमें उसके दूत को रोक के रखना चाहिए। कोई स्पष्ट जवाब मत दीजिए। आज वो मिलने आए तो उसको बोलिए कि ठीक है भैया, हम जरा देखते हैं, 2-4 दिन उसकी आगता कीजिए, स्वागता कीजिए, सम्मान कीजिए, जो जैसी जरूरत हो उस जरूरत को उसके साथ में, यानी हमें उसका समय लेना है। जितना समय हम उसका अपने यहाँ उसको रोक करके बिगाड़ पाएंगे, उतने समय में हमारे यहाँ बहुत सारी तैयारियां हो जाएंगी। अतः तद्दूतो अपि आश्वास्य, उस दूत को भी आश्वासन दे करके, तावद ध्रियताम, तब तक रोक के रखिए, यावत दुर्गा सज्जी क्रियते, जब तक कि हम अपना दुर्ग तैयार ना कर लें। चलिए अब दुर्ग के महत्व को बताते हैं। एका शतम योधयति प्रकारस्थो धनुर्धरा, शतम शत सहस्त्राणि तस्मात् दुर्गम विशिष्यते। देखिए भाई, दुर्ग की ये विशेषता होता है कि दुर्ग में अगर एक योद्धा है तो वो 100 मनुष्यों के साथ युद्ध कर सकता है। युद्ध की स्थिति जब आए, अगर आपके पास दुर्ग है और आप अपने दुर्ग के अंदर, अपने किले के अंदर बैठे हुए हैं, तो एक किले के अंदर रहने वाला योद्धा बाहर के 100 योद्धाओं पे भारी पड़ा करता है। और अगर हमारे पास 100 योद्धा हो जाएं, शतम, तो शत सहस्त्राणी, तो 1,00,000 लोगों पे भी 100 लोग भारी पड़ जाएंगे। इसलिए हमें अपने दुर्ग को, अपने किले को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम किले के अंदर होंगे और फिर वो लोग आक्रमण भी करेंगे ना, तो फिर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हमारे पास बहुत कम शक्ति होगी, तब भी हम उन पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए जब तक किले की तैयारियां ना हो जाएं, तब तक दूत को रोक के रखना। अदुर्गो विषयः कस्य नारे परिभवास्पदम, अदुर्गो अनाश्रयो राजा पोतच्युत मनुष्यवत। भाई, अगर किसी राजा के पास किला नहीं है, गढ़ नहीं है, दुर्ग नहीं है, तो फिर उसको पराजित करने में किसी को कोई समस्या ही नहीं है। फिर तो उसको हारना ही हारना है। यानी जिस राजा के पास अपना किला या अपना दुर्ग नहीं हुआ करता है, युद्ध में कभी भी उसकी विजय नहीं हो सकती है। उसको तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी हरा सकता है। दुर्ग के बिना राजा जो है वो अनाथ होता है, बिना आश्रय वाला होता है। किस प्रकार से? बड़ी सुंदर उपमा देते हैं कि जहाज पे से जोई से कोई मनुष्य समुद्र में गिर गया हो, जैसे पानी के जहाज में से कोई मनुष्य समुद्र में गिर गया हो, उसके पास कोई आश्रय ना हो, तो फिर मृत्यु बहुत दूर उससे नहीं होती है। अरे कोई मछली आएगी, कोई जीव जंतु आएगा, वो भी हानि पहुंचा सकता है। और समुद्र तो हानि पहुंचाने के लिए पर्याप्त शक्ति रखता ही है। भाई, कब तक तैरता रहेगा व्यक्ति? तो बिना दुर्ग का जो राजा हुआ करता है, उसकी स्थिति तो बस पोत में से नीचे गिरे हुए मनुष्य जैसी होती है, जो कभी भी किसी भी समय मृत्यु के मुख में जा सकता है। दुर्गम कुर्यान महाखातम उच्च प्राकार संयुतम सयंत्रम सजलम शैलम सरिन मरुवनाश्रयम। देखिए भाई, दुर्ग कैसा होना चाहिए। अब जरा दुर्ग की जब बात आई है कि दुर्ग जरूरी है, तो दुर्ग कैसा होना चाहिए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। दुर्ग कैसा करना चाहिए? महाखातम उच्च प्रकार संयुक्तम, जिसके बाहर गहरी खाई हो और जिसकी प्राचीर यानी दीवारें बड़ी ही ऊंची और बीच बीच में जिसके प्राकार, जहां तोप भी रखी जा सके, जहां से बहुत सारी चीजों को देखा जा सके, ऐसे प्राकार से युक्त जिसकी बाउंड्री हो। किला ऐसा होना चाहिए। उसमें यंत्र भी लगे होने चाहिए, उसमें जल की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। शैल सरिन मरु वनाश्रयम, वहां पर्वत भी हो, वहां नदियां भी हों।
यानी जीवन यापन के लिए जो जो जरूरी चीजें वो सारी उस वन के अंदर होनी चाहिए। ऐसी जगह पे किला बनना चाहिए, और जो किला बनाया जाए उसके आसपास की बाउंड्री बहुत ऊंची होनी चाहिए, और उस बाउंड्री में जगह जगह पे आप तोपें खड़ी कर सकें, आप अपने योद्धाओं को इकट्ठा कर सकें, इस प्रकार के प्राकार बने होने चाहिए। आगे कहते हैं कि उस गढ़ के अंदर संयंत्र, तोप वगैरह होनी चाहिए, और जल की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। विस्तीर्णता, अतिवैषम्यम, रसधान्येद्म संग्रहम, प्रवेशश्चापसारश्च सप्तैता दुर्ग संपदा। किसी भी दुर्ग की 7 विशेषताएं मानी गई हैं, यानी इन चीजों से युक्त हो तो दुर्ग उत्तम माना जाता है। वो कौन कौन सी 7 चीजें हैं? कि दुर्ग लंबा होना चाहिए, दुर्ग चौड़ा होना चाहिए, दुर्ग ऊंचा होना चाहिए, दुर्ग नीचा होना चाहिए, दुर्ग के आसपास जल होना चाहिए, दुर्ग में अन्न की पर्याप्त विशेषता होनी चाहिए, दुर्ग में ईंधन का भी संग्रह होना चाहिए, और जाने तथा आने का मार्ग जो है वो विशिष्ट होना चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति मुंह उठाए अंदर चला आए, चाहे कोई व्यक्ति चाहे जब बाहर चला जाए, इस प्रकार की दुर्ग की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। राजा कहता है दुर्गानुसंधाने को नियोजिताम। भाई आपने बहुत बढ़िया बताया कि दुर्ग कैसा होना चाहिए, पर इस दुर्ग की संरचना के लिए किसकी नियुक्ति करें? तो चक्रवाक कहता है यो यत्र कुशलः कार्ये तम तत्र विनियोजयेत कर्मस्व अदृष्ट कर्माया शास्त्रज्ञोपि विमुह्यति। देखिए महाराज, जिस कार्य में जो कुशल हो उसको उस कार्य में लगाना चाहिए। पढ़ाई की बात नहीं है। शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा। जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया हो ऐसे लोग भी मूर्ख हो सकते हैं। अगर आपने सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त किया है, आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है, तो शास्त्रज्ञोपि विमुह्यति, तो शास्त्र के जानकार लोग भी मोहित हो जाया करते हैं। तो आप कहेंगे कि भैया अगर शास्त्र के जानने वाले भी मोहित हो सकते हैं तो मोहित कौन नहीं होता है? तो जो प्रैक्टिकल करते हैं। यानी अगर आपको किसी को किसी कार्य में लगाना है तो पहले ये देख लीजिए कौन सा कार्य कौन व्यक्ति करता है, और जो करता है वही सफल होगा। जो जिसने सिर्फ पढ़ा है उसका तो दिमाग चक्कर खा जाएगा। चलिए आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप आनंद ले रहे हैं हितोपदेश। धन्यवाद।